मॉर्निंग। आज वापस से हम शुरू करते हैं समाजशास्त्र पढ़ना। हमने पढ़ा था ये जो थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है, इसमें समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। हमारी फर्स्ट यूनिट यही पढ़ाने का प्रयास करेगी, यही समझाने का प्रयास करेगी कि धीरे धीरे सोशियोलॉजी इस ग्रुप में कैसे आई। तो इसमें हमने पढ़ा था कि दो भागों में बांट के कि पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र का विकास और भारत देश में समाजशास्त्र का विकास। पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र का विकास हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे भारत में समाजशास्त्र का विकास। भारत में समाजशास्त्र के विकास को तीन भागों में बांटकर पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पहला, प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास। दूसरा, स्वतंत्रता पूर्व भारत में समाजशास्त्र का विकास। और अंतिम, स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र का विकास। प्राचीन भारत में समाजशास्त्र को अध्ययन करने के लिए हमने देखा वेद, उपनिषद, पुराण, इनमें सभी में भारतीय समाज की व्यवस्था को देखने का, समझने का प्रयास हमने किया। और हमने देखा कि उस समय भारतीय समाज वर्ण आश्रम में बटा हुआ था। समाज में 4 वर्ण विद्यमान थे और 4 आश्रमों में व्यक्ति का जीवन बटा हुआ था। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार इन वर्णों से संबंधित थे। और व्यक्ति के जीवन को भी 4 आश्रमों में बांटा गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम। और मानव जीवन को 100 वर्षों का मानकर प्रत्येक आश्रम में 25-25 वर्ष में उसको बांटा गया था। तो इस तरह से समाज की व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की थी। समाज बहुत उच्च कोटि रूप से, व्यवस्थित रूप से समाज को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। किसी भी प्रकार की उस समय पे ज़्यादा समस्याएं नहीं थी। यही समाजशास्त्र का विकास है, यही समाज का अध्ययन था। फिर स्वतंत्रता पूर्व समाज शास्त्र का विकास भारत में सबसे पहले 1914 में 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गिडिंग्स के द्वारा समाजशास्त्र सब्जेक्ट को पढ़ाना प्रारंभ किया गया, अध्ययन प्रारंभ किया गया और अध्यापन प्रारंभ किया गया। धीरे धीरे उनके विभिन्न स्टूडेंट्स ने इस विषय को आगे बढ़ाया और 1924 में मुंबई विश्वविद्यालय में ही G.S. घुरिये, जो हमारे बहुत ही प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री हैं, G.S. घुरिये ने पहली बार भारतीय समाजशास्त्री ने मुंबई में एज ए प्राध्यापक यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र सब्जेक्ट को पढ़ाया और समाजशास्त्र सब्जेक्ट को आगे बढ़ाया। उसी के साथ ही 1917 में कलकत्ता में विजेंद्र नाथ शील द्वारा भी इस सब्जेक्ट को, विषय को खोला गया और विषय का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ किया गया। फिर 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी के द्वारा ये सब्जेक्ट स्थापित किया गया और इसको आगे बढ़ाया गया। उसके पश्चात मैसूर में, आंध्रा में और पुणे में 1930 में पुणे में भी इरावती कर्वे के द्वारा इस सब्जेक्ट को स्थापित किया गया। तो देख रहे हैं धीरे धीरे पूरे भारत में समाजशास्त्र का विकास, उद्भव और एक सब्जेक्ट के रूप में परिचय करवा दिया गया। इसके पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात भारत देश में, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात हमारा देश में हमारी संविधान बनाया गया, हमारी नीतियाँ बनाई गई और हमारे अनुकूल शिक्षा व्यवस्था की गई, तो सब्जेक्ट को बहुत ही ऊंचाइयों तक पढ़ाने का, बढ़ाने का प्रयास किया गया। क्योंकि भारतीय समाज एक जटिल व्यवस्था है और इस समाज को समझना बहुत आवश्यक है। इसकी विभिन्न अवधारणाएं हैं, जाति, संयुक्त परिवार और भी नातेदारी, ये सभी समाजशास्त्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया। और विभिन्न भारतीय समाजशास्त्रियों ने और पाश्चात्य समाजशास्त्रियों ने भारतीय समाज का अध्ययन किया। तो स्वतंत्रता के पश्चात न केवल यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि सभी कॉलेजेस में और आज महाविद्यालय के साथ साथ विद्यालयों में भी इस सब्जेक्ट को स्थापित कर दिया गया है। और हम सभी विद्यार्थी, चूँकि हम भी विद्यार्थी हैं समाजशास्त्र के, तो इसका परिचय स्कूल स्तर से, महाविद्यालय स्तर से और विश्वविद्यालय स्तर पर देखते हैं। इसको न केवल स्कूलों और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, बल्कि विभिन्न संस्थाओं के द्वारा रिसर्च कार्य भी करवाए जाते हैं। UGC, ICSSR, ये भी विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से समाज को समझने के लिए हमें समय समय पर अनुसंधान कार्य करवाता रहता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत में जो स्वतंत्रता पूर्व या प्राचीन भारत
शतक से आज तक समाजशास्त्र का विकास लगातार होता जा रहा है और एक बहुत ही रोचक और आवश्यक विषय के रूप में समाज में, भारतीय समाज में विद्यमान है। तो एक बार हम इस टेबल को इस बोर्ड के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ।